डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ है मानसी। हम बताने वाले हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को इस विधानसभा चुनाव में कितने वोट मिले। दरअसल ये चेहरा तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने एक दिन तमाम अखबारों के में विज्ञापन दिया और ये लिखा कि अब बिहार के मुख्यमंत्री पद की वो उम्मीदवार होंगी। तब से लोग उन्हें ढूंढने लगे कि ये पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है, कहां से आई हैं और इस बार की विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कहां से उम्मीदवार उतारेगी। खैर, अब विधानसभा चुनाव एकदम आखिरी पड़ाव पे, वोट की काउंटिंग चल रही है और अभी सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी को जो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रही थी, बांकीपुर और बिस्फी, वहां से कितने वोट मिले मानसी आपको बताएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। नितिन नवीन है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लव सिन्हा लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और यहां पर तीसरा सबसे जो चर्चित चेहरा था वो पुष्पम प्रिया चौधरी का ही था। और पुष्पम प्रिया चौधरी यहां बहुत ही पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हैं और उन्हें अब तक सिर्फ 1198 वोट मिले हैं, जो कि बहुत कम है। अगर हम यहाँ पे जो लीडिंग है नितिन नवीन, उनके वोटों की बात करें तो उन्हें करीब 19,990 वोट मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये करीब 18,000 वोटों का अंतर है एक लीडिंग जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनमें और पुष्पम प्रिया चौधरी के वोटों तो में। पुष्पम प्रिया चौधरी कहीं से भी रेस में ही नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने फॉलोअर उनके ट्विटर पे हैं उसमें से शायद ही फॉलोअर कोई बिहार में भी है जो उनको फॉलो कर रहा है और उनका वोटर है। हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। हम उनकी दूसरी विधानसभा सीट जो कि बिस्फी है और वो उनका गृह इलाका भी है, गृह क्षेत्र भी है, वहां की बात करते हैं। वहां से पुष्पम प्रिया चौधरी को मात्र 669 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। मतलब 1000 वोट भी वहां से उनको अपने गृह क्षेत्र से नहीं मिल रहे हैं। चुनाव के दिन हमने देखा था जब वो वोट डालने आई थी तो वो और उनके पिता दोनों ने ये दावा किया था कि इस सीट से वो चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि हर उम्मीदवार ये दावा करता है कि इस सीट पर वो अपना चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इतने कम मार्जिन में वोट का आना बहुत सारी बातें कहता है कि उनकी राजनीति को क्या उनके क्षेत्र में भी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस तमाम तरीके के जो परिणाम आ रहे हैं, इसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने कई ट्वीट किए हैं। सबसे पहला ट्वीट तो उन्होंने किया कि ईवीएम हैक्ड इन बिहार और उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। उसके बाद फिर से उन्होंने ट्वीट किया कि आई सी बूथ वाइज डेटा प्लूरल्स वोट्स स्टोलन। उनका कहना था कि प्लूरल्स पार्टी को जो भी वोट मिले हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। वहीं उन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि बीजेपी रिग्ड द इलेक्शन, प्लूरल्स वोटेड ट्रांसफर टू एनडीए ऑन ऑल बूथ। मतलब जितने भी प्लूरल्स पार्टी को वोट मिले वो सभी एनडीए के पक्ष में चले गए। मतलब एक तरीके से ये ईवीएम हैक करने की बात लगातार पुष्पम प्रिया कह रही है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला उन बूथों पर मुझे 0 वोट है। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक स्माइली लगाया। इसका मतलब था कि मतलब जिन कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें कहा होगा कि उन्होंने उन्हें वोट डाला है, लेकिन उन्होंने उस बूथ पर उनको वोट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया है, द रूलिंग पार्टी रिग्ड द इलेक्शन रिजल्ट्स, आवर पार्टी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रॉड, आई लॉस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी हार भी मान ली है। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि चुनावों से पहले भी पुष्पम लगातार कह रही थी कि चुनावों में घोटाले हो सकते हैं, बूथ कैप्चर हो सकते हैं, इस तरीके की बातें भी उठा रही थी और कह रही थी कि चुनाव जो है वो राष्ट्रपति शासन में कराया जाए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद चुनाव जो हैं वो राष्ट्रपति शासन में नहीं हुए, क्योंकि हम जानते ही हैं क्यों। और अब ये जो ट्वीट्स हैं वो पुष्पम कर रही हैं, लेकिन इन ट्वीट्स के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि पुष्पम अपनी दोनों ही सीटों पर जीतती हुई तो कहीं से नहीं दिख रही है। और इससे ये भी नजर आता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को थोड़ा और वक्त देना होगा बिहार की राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके से दूसरे नेताओं को ये कह रही थी कि अभी पढ़ने लिखने की जरूरत है और वो बकैती ना करें, लेकिन अब लगता है कि उन्हें अपनी फिर से जमीन को जो है मजबूत करने की जरूरत होगा और थोड़ा कह सकते हैं कि शायद लंदन वाली पॉलिटिक्स इतनी जल्दी बिहार को तो पसंद नहीं आ रही, रास ही नहीं आ रही। बिल्कुल। हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हर एक सीट का परिणाम आपको बता रहे हैं कि कौन किस सीट पर चुनाव जीत रहा है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो फिलहाल चुनाव हार रहे हैं। आप बिहार तक देखते रहिए। मेरी टीम तो तैयार है
और आपकी। सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।